सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ स्टाइल। और आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर एक सीरीज, जिस सीरीज में हम लोग हर टॉपिक के बेस्ट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी जो प्रैक्टिस वो जी मेंस और जी एडवांस लेवल पर अच्छी हो जाए। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और हमारे पास सबसे पहला और आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे कोएफिशिएंट्स ऑफ रूट्स के ऊपर, जो क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर। और आने वाले समय में और भी टॉपिक्स आते रहेंगे और भी डिटेल क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ही की स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन आता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका, देन अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू। बेसिकली ये बहुत ही कॉमन टाइप का सवाल है, जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है जिसके रूट्स है अल्फा और बीटा। तो हमें जो सबसे पहले रूट्स दिए होते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले उसके सम ऑफ रूट्स जो कि अल्फा प्लस बीटा होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि अल्फा इंटू बीटा होता है उसको निकाल लेते हैं। सो यहाँ से आपका सम ऑफ रूट आ जाएगा बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ जाएगा आपका माइनस सी बाई ए। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है ना, ये जो इक्वेशन हमें दी गई है, द इक्वेशन इज अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम लोग इसी इक्वेशन को एक सिंपल फॉर्म में लिख सकें? क्या कोई एक ऐसा फॉर्म में लिख सकते हैं जहां हम लोग अपने दिए गए इन डेटास को इस्तेमाल करके इसका सॉल्यूशन लिख पाए? वेल, इसको हम लोग एक तरह से लिख सकते हैं। अगर आप इसको चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और उसके बाद माइनस कर दीजिए आप 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा। देखिए ये यही चीज़ बन जाएगा। ये यही चीज़ें जो मैंने ऊपर लिखी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो अब आप इसमें बस केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस सी बाई ए, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो आपका यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर देन प्लस 3c बाई ए, देन वी विल गेट बी स्क्वायर प्लस यहाँ से हो जाएगा तो 3ac अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है, ये देखिए ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो चलिए आज की सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा इसमें फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन का रोल है। उससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, मैं आपको एक कंसेप्ट बता दे रहा हूं कि इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है। इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपको इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है जिसके रूट्स अल्फा और बीटा है। तो फॉर्मेशन कैसे करते हैं? फॉर्मेशन के लिए करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स माइन प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास एक कह लीजिए कि एक तरह का फॉर्म होता है जिसको हम लोग लिखते हैं। हम लोग इस तरह से फॉर्मेशन करते हैं। तो आपको मैंने एक को एक रिविजन भी दे दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन इज कि देखिए क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि ये एक इक्वेशन है जिसका अल्फा और बीटा रूट है। तो वो इक्वेशन बताओ जिसके ये रूट्स होंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है और इसका रूट हमें दे रखा है अल्फा और बीटा। सबसे पहले क्या कीजिए, आपकी अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए जो कि आपका हो जाएगा माइनस पी के इक्वल। अल्फा और बीटा माइनस पी के इक्वल हो जाएगा। और उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए जो कि क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि ये जो दो इक्वेशन दिए हैं इनका पहले सम ऑफ रूट निकाल लीजिए। जो दो तो आपको यहाँ पे दी गई हैं रूट्स जो हैं उनका सम ऑफ रूट निकालिए। सो क्यू बाई अल्फा प्लस क्यू बाई बीटा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्यू को कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा अल्फा प्लस बीटा, क्यू निकाल लीजिए और इसको निकाल लीजिए अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद जब आप इसको मतलब वैल्यूज को पुट अप करेंगे देन यू विल गेट कि क्यू है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी ऊपर से देखिए हमारे पास क्यू है और ऊपर से माइनस पी है। सो इसको कट कर दीजिए। सो आपको यहाँ से सम ऑफ रूट्स की वैल्यू माइनस पी आ जाएगी। उसके बाद आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि क्यू टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू क्यू टाइम्स ऑफ बीटा
इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई अल्फा बीटा। सो क्यू स्क्वायर और अल्फा बीटा की वैल्यू देखिए यहाँ से डाल दीजिए यहाँ पे। सो आपका आ जाएगा क्यू। सो क्यू से क्यू मर गया, क्यू आपका आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है, अब फॉर्मेशन करना है हमें, तो फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक्स यहाँ पे प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आपको क्या थी, सम ऑफ रूट की वैल्यू आपके पास माइनस पी है। सम ऑफ रूट हो गया आपके पास माइनस पी प्लस माइनस पी प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट आप यहाँ से लिख सकते हैं जो कि आपका क्यू के इक्वल है, तो लिख लीजिए यहाँ से। तो आपका यहाँ से जो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, ये आपका न्यू इक्वेशन होगा जिसके रूट्स होंगे क्यू बाई अल्फा, क्यू बाई बीटा। ठीक है, देखिए जो कि आपका इक्वेशन ऑप्शन नंबर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें आपको केसेस बनाने पड़ेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले खुद एक बार ट्राई करें पॉज करके। तो अगर आपने ट्राई कर लिया तो चलिए अब सॉल्यूशन यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सो पी एंड क्यू आर द रूट ऑफ इक्वेशन। देखिए कह रहा है कि ये इसकी इस इक्वेशन के जो रूट है पी और क्यू है, तो पी की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं। तो सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 है, और इसका हमें दो रूट दिए गए हैं पी और क्यू। एक काम कीजिए आप कि यहाँ से सम ऑफ रूट निकाल लीजिए। सो पी प्लस क्यू आपका किसके इक्वल है, माइनस पी। तो इसको एक चीज और आप लिख सकते हैं कि यहाँ से हो गया ये 2p इज इक्वल टू क्यू, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और p टाइम्स ऑफ क्यू आपका q के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ से पूछ रहा है कि p की कौन कौन सी वैल्यूज हो सकती है अगर ये कंडीशन है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग सबसे पहले केसेस बनाएंगे। तो सबसे पहला ये केस 1 बना लेते हैं। केस 1 हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमें p की एनालिसिस करनी है, तो सबसे पहले q को इक्वल टू 0 रख देंगे। तो जब q को इक्वल टू 0 रखोगे तो देखो ये क्वेश्चन को यहाँ से लेके आओ। तो जब 2p है और q की वैल्यू 0 है तो p की वैल्यू ऑब्वियसली 0 हो गई, एक आपको यहाँ से मिल गया। लेकिन आप ये डेफिनेटली कह भी तो नहीं सकते हो कि यहाँ पे q 0 ही होगा। तो ठीक है, आप यहाँ पे केस 2 बना लो। केस 2 बनाओ, केस 2 में क्या करोगे कि केस 2 में बोलो कि मान लो कि q 0 के इक्वल नहीं है। तो जब q 0 के इक्वल नहीं है तो आप यहाँ से ये वाली इक्वेशन उठा लो। आप यहाँ से ये वाली इक्वेशन उठा लो, ये वाली इक्वेशन क्या है, बेसिकली मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये वाली इक्वेशन है कि p टाइम्स ऑफ q इज इक्वल टू q। तो भाई 0 के इक्वल है ना, लेकिन ये आपस में तो इक्वल है ना ये दोनों, तो ये कट गया। यहाँ से p की वैल्यू 1 आ गई। तो आपको दोनों केसेस से p की कौन कौन सी वैल्यूज मिली, p की आपको एक वैल्यू मिली 0 और एक वैल्यू मिली 1। सो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसमें केसेस बना लेते, ये पार्ट थोड़ा सा था कि आपको ये दो इक्वेशन लिखने के बाद आपको ये केसेस सोचने पड़ते। वैसे कुछ क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं, बट आपको हाँ अगर केसेस दिमाग में नहीं आ रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये हार मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ये मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन जरूर मैं कहूँगा, क्योंकि मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी मतलब सॉल्वेबल तो होते हैं, लेकिन वो काफ़ी लेंदी होते हैं। आपने कई बार देखा होगा या आपने जब पीवाईक्यूज को सॉल्व किया होगा तो क्वेश्चन ट्रिकी या हार्ड नहीं होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये उसी कैटेगरी का सवाल है। इस क्वेश्चन की कैटेगरी में कुछ है नहीं। चलिए शुरू करते हैं। फिर से देखिए हमें एक लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, और लोकल लैंग्वेज के भाषा में ये कहा गया कि देखो भाई ऐसा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है इक्वल टू 0 है, और इसके दो रूट हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हमें जो दो रूट बताए गए उसका सबसे पहले सम ऑफ रूट निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ रूट क्या हो गया, माइनस बी बाई ए हो गया। और हमें एक प्रोडक्ट ऑफ रूट बताया गया, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया, सी बाई ए हो गया। अब आइए अब थोड़ा बहुत इस इक्वेशन को हल कर लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या होगा, अल्फा अपॉन ए टाइम ऑफ बीटा प्लस बी प्लस बीटा अपॉन ए टाइम ऑफ अल्फा प्लस बी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे
तो आपको यहाँ से आएगा कि आप इसको लिख सकते हैं ए टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा प्लस बी ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी ये इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन बन गई है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई इतनी लंबी चौड़ी इक्वेशन बनी है, अब इसका करेंगे क्या? तो देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। देखो इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को तुम एक चीज़ और लिख सकते हो, उसको तुम ऐसे लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का, एक मिनट में नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दे रहा हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख दे रहा हूँ। देखो अब तुम लिख सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक आइडेंटिटी के थ्रू तुम लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। इसी आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर दो। तो कैसे करोगे आओ देखते हैं। सबसे पहले ये हो गया और उस इक्वेशन की जगह इस इक्वेशन को छाप दो। सो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। उसके बाद प्लस बी इंटू अल्फा प्लस बीटा। हम्म, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर अल्फा बीटा ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा प्लस बी ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी ए अल्फा प्लस बीटा प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब तुम एक चीज का ध्यान दो कि अब इसमें वो सारी सामग्री तुमको मिल गई जो हवन के लिए जरूरत है। क्यों? है ना? जो क्वेश्चन जो इतना डरावना सा लग रहा था भाई, ये क्या ही है। हाँ, यहाँ पे तुमको ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ना, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, ये तुमको एक स्टेप सॉल्व करने के बाद मिलेगी, लेकिन चूंकि आई यूज्ड माय फास्ट कैलकुलेशन, सो मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन तुम एक स्टेप करोगे इसके ऊपर, एक ही स्टेप है, तो तुम यहाँ तक पहुंच जाओगे। अब तुम्हें बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। कौन कौन सी वैल्यू? देखो ये वैल्यू, एक ये वाली और एक ये वाली, इसको पुट अप करो। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई एक इक्वल है। देखो इसको अगर तुम लिखोगे तो इसको तुम लिख पाओगे ए, इसको तुम लिख पाओगे ए अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? माइनस बी बाई ए के इक्वल है। माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? सी बाई ए है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। प्लस बी अल्फा प्लस बीटा की अगेन वैल्यू कितनी है? माइनस बी बाई ए है। और ए स्क्वायर अल्फा बीटा की वैल्यू सी बाई ए प्लस बी इंटू ए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगेन माइनस बी बाई ए प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें कुछ नहीं है, अब इसमें बस तुम्हें काटा पीटी करनी है। अब तुम्हें बेसिकली इसमें बस काटा पीटी करनी है। इसके बाद ही मैं एक स्टेप लिख दे रहा हूँ, थोड़ी सी जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। देखो इसके बाद तुम क्या करोगे, इसके बाद तुम कर सकते हो कि ए, वहां से हमें मिला था बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ना, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ओके। उसके बाद इसको लिख सकते हो माइनस 2c बाई ए, ठीक है। देन अगेन यू कैन राइट माइनस बी स्क्वायर बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई ए, और इसको आप होल डिवाइड कर दोगे किससे? अल्फा अल्फा टू बीटा की वैल्यू देके आप रखेंगे तो आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारा, यहाँ पे ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर मर गया, ठीक है। देखो बेसिकली इसको मैं जस्ट ना यहाँ पे वैल्यू पुट की है, ठीक है, मैंने जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट अप की है यहाँ पे, और फिर मैंने यहाँ से जो कटने वाली चीज़ें थी उसको मैंने कटा दी है। अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिलना चाहिए, यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c माइनस बी स्क्वायर बाई ए, और इसको तुम डिवाइड कर दो ए सी से, ठीक है। तो यहाँ से जो तुम्हारा बनेगा
वो बन जाएगा -2c/ac और देखो c से c कट गया, सो -2/a जो कि तुम्हारा आंसर है, -2/a। तो देखो यार ये क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। वेल आज जो क्वेश्चंस कराए मैंने ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे और जैसे-जैसे ये जो सीरीज़ है वो आगे बढ़ेगी, क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ेगा। वेल अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे जॉइन नहीं है तो जॉइन भी हो जाना। यहाँ पे हम लोग डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे लेवल की। और अगर तुम्हें प्रॉब्लम होती है जेईई में, जेईई एडवांस से क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो ये चैनल हेल्प कर सकता है। ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ। अगर तुम्हें थोड़ा-सा भी टेस्ट करना है, हायर मैथमेटिक्स को एज लेना है, तो ये चैनल तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। तुम जॉइन होने के लिए @mathstai सर्च कर सकते हो या लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।